चल्लास में सैलाबी रेले की तबाहकारियां, सयाहों की 15 गाड़ियां रेले में बह गईं, 5 लाशें निकाल ली गईं, 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, दर्जनों अफराद लापता, सैकड़ों सयाह फंस गए। शाहराह बाबूसर कई मकामात पर बंद, पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फराग कहते हैं, बाबूसर में सैलाबी रेलों से 2 मसाजिद शहीद, 100 से ज्यादा सयाहों को बाबूसर के लोगों ने घरों में पनाह दी। 200 से ज्यादा सयाहों को मकामी लोगों और हुकूमत ने रेस्क्यू किया। शहर के तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस सयाहों के लिए मुफ्त खोल दिए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात भर वक्फे वक्फे से बारिश, नाला लई में पानी की सतह में इजाफा। नशेबी इलाके ज़ेरिया सेक्टर F6 से मुल्हिक सैदपुर विलेज के नाले में तोहियानी, 2 गाड़ियां नाले में बह गईं। तूफानी बारिश के बाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी ज़ेरे-आब। मालम जब्बा में 2 बच्चे आबी रेले में बह गए, 1 लाश मिल गई, दूसरा लापता। मदियन में लैंडस्लाइडिंग, घर तोदे तले आ गया, 3 बच्चे दबकर जाम भग। पुनेर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 अफराद जान से गए। में हुकूमत और ऑपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग रोकने में कामयाब। वज़ीर आला KP कहते हैं, साबित हुआ हम बिकने वाले हैं न झुकने वाले। जनरल नशिस्तों पर पार्टी वोट किसी और को कास्ट नहीं हुआ। टेक्नोक्रेट की सीट पर हमारा 1 वोट ऑपोजिशन को मिला है। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने कहा, 1.5 साल बाद विफाक में पख्तूनख्वा को नुमाइंदगी मिली। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुकूमत को फार्मूला दिया। कामयाब फार्मूले पर हुकूमत और ऑपोजिशन को मुबारकबाद। कामयाब सेनेटर्स ऐवान बाला में भरपूर किरदार अदा करेंगे। PTI की नौ मुंतखब सेनेटर रुबीना नाज ने कहा, कुछ लम्हे ऐसे आए कि हम खुद भी डगमगा गए। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला IG पुलिस को आज तलब कर लिया। चीफ जस्टिस रोजी खान ने गुज़श्ता रोज गरत के नाम पर दोहरे कत्ल का नोटिस लिया था। बलूचिस्तान में कत्ल की गई खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। खातून को सर, पेट और सीने पर 7 गोलियां मारी गईं। मर्द को पेट और सीने पर 9 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम। मर्द और खातून को 47 दिन पहले 4 जून को कत्ल किया गया था। पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम किया। कब्र कुशाई के वक्त जुडिशल मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। बलूचिस्तान में कत्ल किए गए मर्द और खातून आपस में शादीशुदा नहीं थे। खातून 5 बच्चों की मां, मर्द 4 बच्चों का बाप था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फरीकेन FIR के लिए तैयार नहीं थे। कबायली सरदार समेत 11 मुल्ज़मान को हिरासत में ले लिया। मुताल्लिका DSP मुअत्तल कर दिया गया। रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है, जिम्मेदारों को नहीं बख्शेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मजम्मत। सरफराज बुगटी को टेलीफोन, मुकम्मल तहकीकात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, कोई कानून से बालातर नहीं। मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर कानूनी इक़दाम किए जाएं। दोहरे कत्ल का मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में नामजद सरदार शेरबाज सातकजई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर दे दिया। नामजद 15 मुल्ज़मान में 11 गिरफ्तार हैं। FIR के मुताबिक मुल्ज़मान जोड़े को कत्ल करने से पहले सरदार शेरबाज खान के पास लेकर गए, जिसने दोनों के कत्ल का हुक्म दिया। कराची में मॉडल व अदाकारा हुमैरा असगर के फ्लैट से कुछ नए सबूत मिल गए। फ्लैट में 3 से 4 जगह पर मिट्टी के बर्तन में सफेद पाउडर रखा था। पुलिस के मुताबिक पाउडर केमिकल तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। मुमकिन है सफेद पाउडर की वजह से लाश की बदबू ना फैली हो।
केमिकल तज्जिए से ही मालूम हो सकेगा सफेद पाउडर क्या है। पंजाब के इदारा अमराज़े कल्ब में दिल के मरीजों को मलेरिया की दवा देने का इंकशाफ। वजीर आजम ने बताया, इदारा अमराज़े कल्ब में अचानक मरीज मरने लगे। बरतानिया और फ्रांस नमूने भेजे गए। रिपोर्ट आई ये दिल नहीं मलेरिया की दवाएं हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, पंजाब में मुफ्त बांटी जाने वाली 60% दवाएं गैर मियारी थीं। वजीर आजम ने वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की तारीफ करते हुए कहा कि मेयर के दौर जैसी मेहनत कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा, 3 माह बाद हर मोबाइल फोन में QR कोड होगा जिससे पता चल जाएगा दवाई असली है या जाली। वजीर आजम समेत हम सब ने हाथ बंद कर लिए, चाहें भी तो किसी को फेवर नहीं दे सकते। मुस्तफा कमाल ने वजीर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, शहबाज शरीफ के साथ काम करना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि उन्हें सब पता होता है। चीनी क्यों पहले बरामद और फिर दरामद होती है। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी तिजारत ने चीनी स्कैंडल की तहकीकात के लिए आतिफ खान की ज़ेर सदारत कमेटी कायम कर दी। कायमा कमेटी के चेयरमैन जावेद हनीफ ने कहा, कमेटी 15 रोज में अपनी तहकीकात मुकम्मल करे, मालूम किया जाए बरामद और दरामद में क्या गठजोड़ है। कमेटी इस बात की तहकीकात करे कि कौन लोग मुलविस और फायदा उठाने वाले हैं। आतिफ खान ने कहा, इस चीज की भी तहकीकात की जाए कि कितने शुगर मिल्स वाले हुकूमत और सियासत में हैं। पावर डिवीजन के मातहत इदारों में बड़े पैमाने पर माली बेसाबकियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की 8 तकसीमकार कंपनियां 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग में मुलविस निकली। आयस्को, लेस्को, हेस्को, मेपको, पेस्को, केस्को, सेप्को और टेस्को शामिल हैं। कंपनियां लाइन लॉसेस, बिजली चोरी, नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग करती थी। घरेलू सारिफीन, ज़राई ट्यूबवेल्स, वफात पा जाने वाले अफराद भी ओवर बिलिंग से ना बच सके। दस्तावेजात के मुताबिक मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी ने मुद्दा अफराद को 4 करोड़ 96 लाख रुपए का बिजली बिल भेजा। 5 तकसीमकार कंपनियों ने सारिफीन को 47 अरब से जायद की ओवर बिलिंग की। पंजाब में सेनेट की एक नशिस्त पर इंतखाब गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब। PTI के उम्मीदवार को 99 वोट मिले, 3 वोट मुस्तरद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब सेनेटर को मुबारकबाद। कहा, सेनेट के इंतखाबात जमहूरी अमल का तसलसल है। उम्मीद है आइन की सरबलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए हाफिज अब्दुल करीम फाल किरदार अदा करेंगे। विफाकी आकाइयों की मजबूती और जमहूरी इक़दार की पासदारी के लिए सेनेटर्स का किरदार अहम है। कराची प्रेस क्लब के बाहर पुलिस ने असातिज़ा का एहतजाज खत्म करा दिया। असातिज़ा का कहना है, हमने कोई गैर कानूनी इक़दाम नहीं किया, एहतजाज हमारा हक है। पुलिस ने लाइट बंद करके हमारा एहतजाज जबरदस्ती खत्म कराया। वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल गुरेबी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस। नाउ आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल एडमिरल टू प्लीज कम ऑन द स्टेज and receive the award of Nishan-e-Imtiyaz Military from the President of the Islamic Republic of Pakistan. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ ऑफ रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस स्टाफ वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान को निशान-ए-इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। ऐवान सदर में मुनाकिदा खुसूसी तकरीब में मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। सऊदी अरब के सफीर नवाफ सईद अल मालिकी भी मौजूद थे। तकरीब के बाद सऊदी नेवल चीफ की सदर मुमलिकत से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने अम 25 और अम डायलॉग 25 में सऊदी शिरकत को सराहा। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल की खिदमात का आलमी सतह पर एतराफ। सहाफत और स्पोर्ट्स में शानदार खिदमात पर बरतानवी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अवार्ड से नवाजा गया। दारुल उमरा में लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने सलमान इकबाल को सहाफत में आला खिदमात पर इंटरनेशनल मीडिया पावर हाउस अवार्ड दिया। दारुल उलूम में रुकने पार्लियामान मोहम्मद यासीन ने स्पोर्ट्स एम्पावरमेंट अवार्ड दिया। सलमान इकबाल को बरतानिया में इंग्लिश पाकिस्तानी चैलेंज लॉन्च करने का ऐलान। पाकिस्तान का कल्चर और मौके बेहतर अंदाज में पेश किया जाएगा।
सलमान इकबाल ने कहा, ARY न्यूज ने बरतानिया में पाकिस्तान का तशख्खुस उजागर किया। ARY न्यूज बरतानिया से पाकिस्तानियों की भरपूर आवाज है, इस्लामी असूलों इक़दार को फरोग दे रहा है। ईरान का अमरीकी बमबारी से जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचने का एतराफ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, शदीद नुकसान के बायस जौहरी प्रोग्राम को आरज़ी तौर पर रोक दिया। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। जौहरी प्रोग्राम हमारे साइंसदानों का कारनामा सबसे बढ़कर कौमी फख्र का सवाल है। मैच जीतो, सीरीज बचाओ। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ कमबैक का मिशन। दूसरा T20 आज ढाका में खेला जाएगा। मेजबान टीम ने पहले मुकाबले में 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। रिटायरमेंट के बाद भी बूम बूम शाहिद आफरीदी की फैन फॉलोइंग कम ना हुई। बर्मिंघम में आफरीदी को देखने फैंस की बड़ी तादाद पहुंची। सेल्फियां बनवाई। मद्दाह के सवाल पर कहा, दोबारा जवानी कहां से लाऊं। मेजर लीग सॉकर में शिकस्त के बाद मेसी की टीम का शानदार कमबैक न्यूयॉर्क को बेबसी की तस्वीर बना दिया। इंटर मियामी ने 1 के मुकाबले में 5 गोल से फतह समेटी। स्टार फुटबॉलर मेसी और टेलेस्को ने 2-2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। और अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की तरबेला झील के किनारे पैराग्लाइडिंग। उमर अयूब ने दरवाजा के मकाम पर से 2500 फुट की बुलंदी पर परवाज की। पैराग्लाइडिंग के जरिए 8 मिनट 40 सेकंड फजाई सफर के बाद तरबेला झील के किनारे महफूज लैंडिंग की।